कि इतिहास बा गवाह कापे बहरी सगरी रे कबहू झुकल ना समर में अहिरे कपगरी रे कहियो जहिया करत रहल केहू गुंडा गर्दी। वही बनारस में जूता जूता भाई बेटा और बाप पिटा रहे थे सब, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे और सारे यादव मिलकर के उसको बचाए, नहीं तो उसको तो नोच नाच दिए होते वही भारतीय जनता पार्टी वाले। अब कुछ भी बोलो, पागल हो चुका है, बिल्कुल पागल। साथियों, इस वक्त घोसी में है और उपचुनाव को लेकर इतनी सरगर्मियां बढ़ गई है कि हर एक दल के नेता जो है अपनी पार्टी की मजबूती को इतना जो है धरातल पे अपनी बातों से बेबाकी की जो है आवाज़ जो है उठाते हुए बता रहा है कि हर कोई चिंतित है कि आखिरकार कौन सी पार्टी आज आगे चल रही है। लेकिन बात करेंगे कि यहाँ जो है सपा कार्यालय पे सपा के जो कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आज इस चुनावी रण में इन लोग की सबसे बड़ी तैयारी क्या है और किस तरह से ये लोग जनता के बीच में चल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि ये उपचुनाव को लेकर आप लोग की तैयारी किस तरह से चल रही है। तैयारी तो वो करता है जो कभी जनता के बीच में नहीं रहता है, उसको एकाएक आकर के तैयारी करना पड़ता है। और सुधाकर सिंह ऐसे नेता हैं, इनको तैयारी नहीं करना है। ये रातों दिन तैयारी, जब से राजनीति में आए तब से तैयारी में रहते हैं, तैयारी में रहते हैं। उनके भट्टे के हम लोग ईट हैं, हमेशा हम लोग अव्वल निकलते हैं उसमें से। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी के सामने आप लोग हैं और बीजेपी के साथ जो है कई दिग्गज नेता हैं, अपनी बेबाकी से ये दावा कर रहे हैं कि वहां दारा सिंह चौहान ही जो है विजय हासिल करेंगे। यहाँ बीजेपी और समाजवादी, सच्चाई बताऊं, न समाजवादी न बीजेपी, न कोई दल न कोई पार्टी, न कोई जात न कोई बिरादरी, यहाँ केवल चुनाव हो रहा है। घोसी की जनता अपने सम्मान के लिए घोसी बचाओ बाहरी भगाओ, दल बदलू भगाओ, बाहरी को छोड़िए। यहाँ एक ही नारा है, दल बदलू भगाओ घोसी बचाओ। जनता, घोसी की जनता अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, अपने मन से। न सुधाकर सिंह का खा रही है, न उनसे पैसा ले रही है, न उनसे तेल ले रही है, न उनसे गाड़ी ले रही है। अपने आप सारे लोग चल रहे हैं, सारे लोग अपने पैसे से। क्या खास बात है कि सुधाकर सिंह के साथ इतने समर्थन में आप लोग? इसलिए कि सुधाकर सिंह नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो खुद चाह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जीत जाएं। अभी दारा सिंह चौहान का भी चर्चा हो रहा है। दारा सिंह चौहान का चर्चा होगा, इसलिए होगा कि भाई वो एक पार्टी नहीं बदले भैया। हमारा तो जब से होश हुआ, हमारे यहाँ आए तो पहले समाजवादी में थे, समाजवादी से बहुजन में गए, यहाँ से सांसद हो गए। जब सांसद हो गए तो उस दल को छोड़ करके फिर चले गए भाजपा में, वहाँ विधायक बने, मंत्री भी बन गए यहीं से। फिर उसको छोड़ करके समाजवादी में आ गए, समाजवादी को छोड़ दिए 15 महीना में, फिर आ गए भाजपा में। जब यहाँ आए समाजवादी में तो एक ही बात लेकर के आए थे हमारे आपके बीच में कि पिछड़े और दलितों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। पिछड़े और दलितों का हक मार ली है भारतीय जनता पार्टी, मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूं। तो क्या हुआ, 15 महीना में हक वापस लौट गया, चले गए। फिर भारतीय जनता पार्टी में फिर चुनाव हो गया, ये जनता पर भार आ गया, ये हमारे आप पर भार पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी बड़ी बातें बोले थे पिछले चुनाव में बीजेपी को, लेकिन आज बीजेपी के साथ पूरे घोसी की जनता में दावे के साथ करें कि पूरे घोसी की जनता आज बीजेपी के साथ है। नाम दो तरह से होता है, या तो खूब अच्छा काम कर दो तो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है, या तो भरे समाज में 10 जूता खा जाओ तब नाम होगा। तो वही वो नेता है, उनको कोई सम्मान से नाम नहीं लेता है। लोग वो जब भाषण देते हैं नेता का, उनका न बात है, न विचार है, न कोई ढंग है, न शऊर है, उनके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, केवल कुछ भी बोल देना है। जब समाजवादी में आए तो आप लोग देखे होंगे कि कसम खाए कि असली माँ बाप का अगर पैदा रहूँगा तो जोगी से भीख मंगवा दूंगा, उनका नारा था। जब इसमें आए तो कसम खा रहे हैं कि असली माँ बाप के रहेंगे तो जो अखिलेश को सैफई भेज देंगे। तो अब तो फैसला आप लोग करें, वो करें कि किस माँ बाप के हैं, वो माँ बाप हैं कि नहीं हैं। और थोड़ी सी लालच में, स्वार्थ में आकर के राजनीति में माँ बाप को भी दाव पर लगा दिया। एक और बात बोले हैं कि यादव की जो है 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है। तो क्या इस पर कहें, हम तो आप लोग इस चुनाव में ऐसी बातें वो रखते हैं, किस लिए रखते हैं, क्या लगता है आपको? हम तो गायक हैं, शायद आप हमको न जानते हो। धर्मेंद्र यादव मेरा नाम है और मैं अक्सर संगठन की गीत, अपने समाज की गीत गाता हूं। तो ओम प्रकाश राजभर से एक संदेश दे रहा हूं आपके माध्यम से
कि इतिहास बा गवाह कांपे बहरी सगरी रे कबहू झुकल ना समर में अहि रे कपगरी रे कहियो जहिया करत रहल केहू गुंडा गर्दी। वही बनारस में जूता जूता भाई बेटा और बाप पिटा रहे थे सब। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे और सारे यादव मिल करके उसको बचाए, नहीं तो उसको तो नोच नाच दिए होते वही भारतीय जनता पार्टी वाले। यादव साथ दिए, बच गया। तो अब उसको क्या कहा जाए, वो कुछ भी बोले, वो पागल हो चुका है, बिल्कुल पागल। उसको राजभर करे, हमारा गांव है जिसमें मैं अकेल हूँ, उसमें केवल राजभर लोग हैं, पूरे राजभर उसको गाली दे रहे हैं। हाँ, अरे कैसे आप बता रहे हैं, आज वो दावे कैसे किस लिए कर रहे हैं? जो राजभर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा तो अपने मर्जी से देगा, वो ओम प्रकाश राजभर के कहने से नहीं देगा। कुछ तो वोट भारतीय जनता पार्टी का भाग गया केवल ओम प्रकाश के भारतीय जनता पार्टी में जाने से, वो राजभर चले आए इधर। हाँ, अच्छा, दारा चौहान को अभी तक एक और खबर आई है कि उनके ऊपर जो स्याही जो है फेंकी गई है, वो आरोप लगाया जा रहा है कि ये सपा के कुछ जो है गठित ये बात है। ये तो राजनीति है ना। राजनीति में भगवान कन्हैया ने कहा है कि राजनीति में कूटनीति का होना अति आवश्यक है। तो ये राजनीति में कूटनीति हो रही है। वो खुद जो सियाही फेंका है खुद बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमसे कह करके बिगवाया और कहा कि हम बचा लेंगे, और आज हमें कोई बचा भी नहीं रहा। ये तो पर्दे पे चल रहा है। सब लोग फोटो दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो है उस युवक का जो है ये तस्वीरें हैं, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो है ये पार्टी की साजिश है। ये लोग बीजेपी, ये आदरणीय सुधाकर सिंह जी का कार्यालय, इसमें कौन विरोधी है कौन क्या है, सारे लोगों का सुधाकर सिंह के साथ फोटो है। कोई जाकर के कोई काम कर दे तो लोग कहें कि सुधाकर सिंह के कार्यालय पर तो ये था, ये कोई बात नहीं हुई। वो कौन विरोधी भी रहते हैं, चुनाव चल रहा है, इसमें कौन किसका है कोई पहचान नहीं पाएगा भीड़ में। हाँ, अच्छा, चुनाव उनका डैमेज था, उनकी कार्यकर्ताओं से ही फेंकवा दिया गया। चुनाव डैमेज है, कैसे डैमेज? अरे बिल्कुल डैमेज है। अरे बड़ी एक जनसभा संबोधित यहाँ पे हो रहा था, अभी 2-3 दिन पहले भी किए हैं, पूरी जनसमूह उनके साथ दिखी और कह रहे कि उनका डैमेज चुनाव है। अच्छा, डैमेज है ना। अच्छा, आप कैसे ये कह रहे हैं? बुलाकर वो गाड़ी तो में दावे कर रहे हैं कि पूरे जनता हमारे सामने। सरकार में होता, हमारी बात को सुन लीजिए। जनता अपने पैरों से चलकर उस पंडाल तक नहीं गई थी। इतने लोकप्रिय नेता उसमें कोई नहीं था। तो फिर कैसे? गाड़ी में ठूस करके ले गए थे 200, 500, 300, 400 रुपए पर। कोई अपना साइकिल चला करके, और कोपागंज के पंडाल को नहीं भरा था। पब्लिक उनके साथ नहीं है। कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो वहाँ जुट करके जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। वोटर भी नहीं है, सपोर्टर है। वोटर जो घोसी का है वो ऑलरेडी साइकिल के साथ है, साइकिल पर मतदान करेगा, और इसलिए मतदान करेगा कि उसको घोसी का सम्मान बचाना है। क्या लग रहा है कि अभी कई पार्टियां अपनी बातें रख रही है, इस बीच में ग्राउंड की हकीकत आप लोग जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग की नज़र में? जनता खुद जागरूक हो गई है। जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो अपने अपमान का बदला लेने जा रही है। वो दारा फागु नहीं चिल्ला रही, वो 5 तारीख जोग रही है। 5 तारीख, क्योंकि उसके जनादेश का दारा चौहान ने अपमान किया है। अभी लोगों के उंगली की स्याही नहीं छूटी है, उनको जवाब जनता घोसी की देगी। वह आदमी झोला उठा के यहाँ से भागेगा। दारा सिंह चौहान में क्या एक खास आप लोग देख रहे हैं कि जिससे आप लोग जो है उनसे दूरियां बना रहे हैं? हम लोग तो उनसे दूर थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको मजबूर करके पहले आप लोग की ही पार्टी से जुड़े रहे। तो मजबूरी में वो भेज दिए थे, उनको पता नहीं कहा चला कि चौहानों का बड़ा नेता है। उसको कौन नेता मानता है? फागू चौहान जब तक घोसी में थे चौहान के बड़े नेता थे। दारा चौहान चौहानों के नेता थोड़े थे। फागू चौहान जब तक थे तब तक चौहानों के अच्छे नेता थे। अच्छा, ये तो दल बदलू है, इधर से उधर इधर उधर करता रहता है। समाजवादी पार्टी का नेता हो, वर्कर हो, कार्यकर्ता हो, जो भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी के नाम पर समाज में घोसी विधानसभा के हर गांव में वोट मांगने जाता है, घोसी विधानसभा की सम्मानित देवतुल्य जनता सिर्फ एक ही बात कहती है कि आप लोग घबराइए मत, आने दीजिए 5 तारीख। 5 तारीख को साइकिल पर इतनी बटन दबेगी कि सुधाकर सिंह 50,000 एवं मतों से विजयी होंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे।